हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। इस वीडियो में हम आपको बिहार की जो योजना है माई बहन मान योजना, उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, किस तरीके से आप फॉर्म भरे, पूरा हम आपको कंप्यूटर के सामने ले जाकर डिटेल से जानकारी देंगे। देखिए, एक बात आपको बता दें, कई दफा ऐसा होता है जब इस योजना की शुरुआत होती है, कोई भी योजना के इस तरीके की शुरुआत होती है तो उसमें 1-2 महीने का ही वक्त दिया जाता है। उस 1-2 महीने में आपको योजना से जुड़ी सारी जानकारी भर देनी है। और दूसरी चीज ये कि उस योजना से जुड़े सारे कागजात भी होने चाहिए, सारे नियम कानून जो है आप पहले से फॉलो करके रहें। अब अगर आप ये फॉर्म देख लेते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आप ये असल में फॉर्म भरने जाएंगे तो उस समय आपका बैंक खाता किस तरीके का होना चाहिए, मोबाइल नंबर और आधार के साथ क्या कुछ होना चाहिए, कहां आपको क्या कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ सकती है, सारी चीजें आपको पहले से पता होगी। पहले से पता होगी तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तब आप सारी चीजें लिए होंगे और तुरंत जाके फॉर्म भर देंगे और वो एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। और कई बार हमने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भरने का समय आया तब जाके वो फॉर्म भरने जब पहुंचते हैं तो उनको मालूम चलता है कि भाई आधार में तो ये दिक्कत है, खाते में तो ये दिक्कत है, वोटर आईडी में तो ये दिक्कत है, फलानी चीज में तो ये दिक्कत है, राशन कार्ड में तो ये दिक्कत है। अब उसको जब सुधरवाने जाते हैं तो उसी में 1-2 महीने का वक्त गुजर जाता है, तब तक फॉर्म भरने का समय खत्म हो जाता है और आप योजना का लाभ नहीं उठा पाते। तो हमारी कोशिश, हमारा ये मकसद है कि आप जब ये वीडियो देख लेंगे पूरा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, आपको अपने बैंक खाते में क्या क्या सुधार करना है, आपको अपने आधार में क्या सुधार कर लेना है, आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या सुधार होना चाहिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिएगा और फॉर्म कैसे भरना है, कहां क्या जरूरत पड़ेगी, सब कुछ अच्छे से समझ लीजिएगा। और जब ये योजना शुरू हो जाएगी तब से लेकर आपकी पहली किस्त पाने तक हम आपको डिटेल में हर जानकारी देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपको सीधे कंप्यूटर के सामने ले जाते हैं। देखिए, एक बात बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता दूं, झारखंड में इस योजना को लागू कर दिया गया है जिसमें 2500 महीना मिल रहा है। अब बिहार में लागू तब होगा जब तेजस्वी यादव या कांग्रेस की सरकार बनेगी, ठीक। और जब सरकार बनेगी तब फॉर्म जारी किया जाएगा। यानी कि अभी जो हम आपको फॉर्म दिखा रहे हैं वो हम आपको फॉर्म दिखा रहे हैं, एक ढांचा समझ लीजिए कि इस तरीके का फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये असली फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म जो हम आपको दिखा रहे हैं ये झारखंड की जो योजना है उसका फॉर्म है। लेकिन एक भी फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है, हर चीज बिल्कुल सेम ही होगी। तो एक बार आप समझ लीजिए, कुछ भी बदलने वाला नहीं है, बस योजना का नाम, टाइटल बदल जाएगा, बाकी सब जरूरत की चीजें एक जैसी ही होती है। तो चलिए सीधे आपको कंप्यूटर के सामने ले चलते हैं। तो देखिए, सीधा सा हिसाब यह है कि जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना थी, बिल्कुल वैसा ही आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। यानी कि फॉर्म जिस तरीके का होगा वो भी सेम होगा। तो कैसा था मैया सम्मान योजना का फॉर्म, और वैसा ही आपको बिहार में अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो वो बिल्कुल सेम इसी तरह का फॉर्म जो है वो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले। तो झारखंड की जगह यहाँ आपको बिहार मुख्यमंत्री अब जो भी योजना का नाम है उसका नाम यहाँ लिखा होगा और इस तरीके का फॉर्म होगा। अब देखिए क्या क्या आपको भरना होगा, इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड का ये फॉर्म दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा ही फॉर्म मिलने वाला है। और सरकार जब बनेगी उसके बाद से ये सारी चीज़ें होंगी, तो पहले से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आखिरकार कैसे फॉर्म भरा जाएगा। आवेदिका का नाम, जिस भी महिला को इस योजना का लाभ लेना उसका नाम यहाँ भरना है। आपको जिस भी लैंग्वेज में आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं, हिंदी हो या अंग्रेज़ी। पिता या पति का नाम आप भर सकते हैं। अब देखिए, सीधा सा हिसाब ये है कि जो भी आपके पास जो भी कागज़ है उसमें पिता या पति जिसका नाम सबसे ज़्यादा हो, जैसे आपके पास आधार कार्ड है उसमें भी पति का नाम है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है उसमें भी पति का नाम है, आपके पास बाकी राशन कार्ड वगैरह है उसमें भी आपके पति का नाम दर्ज है ना। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा कि किसमें ज़्यादातर आपके
गार्जियन का नाम है वही वाला आपको यहाँ भर देना है। पता आपका जो भी हो, ग्राम हो, मोहल्ला हो, थाना हो, ये सारी चीज़ें इसमें भर सकते हैं आसानी से। प्रखंड, अंचल, शहर और ज़िला आपका जो भी हो, और मतदाता पहचान पत्र, आपको वोटर आईडी कार्ड जो है उसका जो संख्या है उसको भी यहाँ आपको भरना होगा। तो एक चीज़ ये और आप ध्यान में रखिएगा, आपके पास जो भी वोटर आईडी कार्ड है उसको ज़रूर यहाँ उसके संख्या डाल दीजिएगा। आधार संख्या जो है वो यहाँ आपको भरना है। अब आधार नंबर जो आपका है वो आप यहाँ भर दीजिए, और खाता संख्या जो आपका बैंक अकाउंट है उसका यहाँ आपको नंबर भर देना है, जितने भी संख्या का हो। ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ आपको डालना है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राशि तभी आपको किस्त मिल पाएगी इस योजना की। अब आधार से लिंक है या नहीं, पहले से ही आप इस अपने खाते को आधार से लिंक करा लीजिएगा, क्योंकि अभी समय है। और लिंक हो तो यहाँ हाँ लिख दीजिए, नहीं हो तो क्रॉस कर दीजिएगा। लेकिन पहले से ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी ही ये सारी चीज़ें कर लेना है आपको। अब इसके अलावा ये दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। चलिए, ये सारी चीज़ें तो आप इधर डाल ही देंगे। बैंक, जो भी बैंक आपका है उसका शाखा सहित नाम यहाँ डाल दीजिए। IFSC कोड जो है वो डाल दीजिएगा। आपका जो पासबुक होगा ना उसमें IFSC कोड आपके बैंक का डला हुआ होगा, और अगर वहाँ से ना मिले तो आप बैंक के कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, या फिर आप खुद बैंक चले जाइए, वहाँ भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और वो लिख कर रखते हैं, दीवार में कहीं पोस्टर चिपका होगा जिसमें IFSC कोड लिखा हुआ होता है, और ये बहुत ज़रूरी है ना IFSC कोड। राशन कार्ड की संख्या, आप देखिए राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप ज़रूर इसको यहाँ डालें। पैन कार्ड संख्या अगर है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, वैकल्पिक की व्यवस्था है। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डालने की ज़रूरत नहीं। अब आपको ये ज़रूर डालना है कि आप कौन से वर्ग से आते हैं। ठीक है, ये यहाँ जानकारी, आपकी उम्र कितनी। देखिए, उम्र का हिसाब ये है कि अभी तक ये नहीं मालूम चला है कि तेजस्वी यादव की जो योजना है उसमें किस उम्र की महिलाएं जो हैं वो फॉर्म भर सकती हैं, है ना। तो आपको करना ये है कि जो भी फॉर्म जो है आपके पास फ़िलहाल मतलब फॉर्म अगर आपको भरना है, फॉर्म आता है तो आप भर दीजिए, चाहे आप जिस भी उम्र की हो ना, बाद की बात देखा जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उम्र सीमा तय होती है तो फिर डेट ऑफ बर्थ ही आपका तय करेगा कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। ठीक है, और ये भी ज़रूर रखिएगा कि जो आपके कागज़ों में, यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आप यहाँ मेंशन करें। आवेदिका का पहचान चिन्ह, या फिर आपके कोई पहचान चिन्ह हो। पहचान चिन्ह मतलब जैसे नहीं, किसी के हाथ में हल्की सी खरोच है, किसी के आँख के पास चोट है, तो इस तरीके का कोई भी एक चिन्ह, यहाँ तिल है, वहाँ मस्सा है, इस तरीके की पहचान की चीज़ यहाँ लिखना होगा। अब यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए? मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में हो, और वही मोबाइल नंबर बैंक में भी हो। ठीक है, तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। अगर अभी ऐसा नहीं है कि आपके बैंक में कोई और है और आपके आधार में कोई और है, तो एक चीज़ करिए कि अपना आधार और बैंक में दोनों में सेम नंबर जो है वो ज़रूर डाल लीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ जब ये फॉर्म भरेंगे तो वही नंबर डालिएगा जो दोनों जगह है। ठीक है, अब यही चीज़ है, अगर आप फॉर्म भरने जाते उस समय तो परेशानी होती। अब आवेदिका विवाहित हैं या नहीं, आवेदिका की स्थिति क्या है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब स्व अभिप्रमाणित प्रति जो आपको चाहिए, वो जो लगा रही हैं आप, वो आप यहाँ ज़रूर मेंशन कर दीजिए। आप क्या लगा रही हैं? आधार कार्ड लगा रही हैं, टिक मार दीजिए। बैंक खाता पासबुक लगा रही हैं, टिक मार दीजिए। राशन कार्ड लगा रही हैं, टिक मार दीजिए। मतदाता पहचान पत्र लगा रही हैं, टिक मार दीजिए। पैन कार्ड लगा रही हैं या नहीं, क्रॉस लगा दीजिए। अगर नहीं लगा रही हैं, दे रही हैं तो टिक मार दीजिए। स्वघोषणा पत्र मूल प्रति, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें आप ये कहेंगे कि हाँ भाई, हम इस योजना का लाभ जो है वो ले रहे हैं, और जो जानकारी हम दे रहे हैं वो सभी सही है। जैसे ये देखिए, मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सहित हैं, तथ्य सही सत्य हैं। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा योजना के संक्षिप्त जानकारी इसमें ये था, बाकी वहाँ के लिए कुछ और हो सकता है, बिहार के लिए। ठीक है,
तो ये जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। वो सारी चीज़ें हैं, सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्म होने वाला है। 19-20 का फ़र्क होगा, बाकी सब कुछ सेम है, नियम शर्तें भी सेम होने वाली हैं। तो आपको मोटे तौर पर अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें और क्या क्या जानकारियाँ अभी से रख लेनी है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। फ़िलहाल आगे जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो ऐसी ही वीडियोस फॉर्म भरने की या फिर कोई क्या आपको करना है क्या नहीं, सीधा सा है, आपकी फॉर्म भरने से लेकर पहली किस्त पहुंचने तक हर जानकारी जो है वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म ऐसा ही होगा, सिर्फ ऊपर योजना का नाम बदला हुआ होगा और तस्वीर तेजस्वी यादव की लगी होगी, बस इतना फर्क होगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो बिहार की हर योजना या फिर इस योजना की हर डिटेल पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।